मौसम की। यूपी में बदले मौसम के चलते जमकर बारिश, तूफान और ओलावृष्टि हुई, जिसमें एक और जहां आमजन को गर्मी से निजात मिली, वहीं दूसरी ओर ओलावृष्टि और तेज तूफान से बागपत, मेरठ, एटा, बुलंदशहर समेत कई जिलों में भारी नुकसान हुआ है। मेरठ में तेज आंधी से कच्चे मकान गिर गए, जहां मलबे में दबकर कई लोग घायल हुए। एटा में तेज हवाओं से एक कच्ची दीवार और टीन शेड गिर गया, जिससे एक ही परिवार के 6 लोग मलबे में दबकर घायल हुए। बागपत में भी एक बड़े बड़े पेड़ टूटकर सड़क पर गिर गए, तो वहीं बुलंदशहर में तेज आंधी तूफान ने जमकर तबाही मचाई, जहां दीवार के मलबे में दबकर एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हुई। गुलावठी मेले में 50 फीट ऊंचा झूला गिरने से भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। कई जिलों में यातायात बाधित हो गया और कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हैं। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मेरठ की, बागपत, एटा और बुलंदशहर की। आप देखिए इन तस्वीरों में कि कैसे यहाँ पर मौसम ने कहर बरपाया और बहुत भारी नुकसान यहाँ पर हुआ है। मेरठ में भी कच्चे मकान भरभरा कर गिर गए तेज़ बारिश से। बागपत में भी कई पेड़ यहाँ पर गिरे हैं, जिनको अब मशीनों के माध्यम से यहाँ से साफ़ किया जा रहा है। एटा में भी मौसम ने इसी तरीके का कहर बरपाया। बुलंदशहर में भी मौसम का कहर देखने को मिला है। तो यूपी में मौसम की मार है, तेज आंधी से कई कच्चे मकान गिर गए। तो मौसम की मार पर किस तरीके से तेज आंधी से कच्चे मकान गिरे और बहुत ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पर हुई हैं। मेरठ में क्या कुछ यहाँ पर तेज बारिश के बाद कहर देखने को मिला, हमारे संवाददाता मनीष पाराशर हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, मेरठ में कितनी यहाँ पर तेज आंधी के चलते, बारिश के चलते नुकसान का एक आकलन लगाया जा रहा है और क्या स्थिति बनी हुई है मौके पर? देखिए रवि, बिल्कुल बता दूं, कल जो यहाँ पर तेज गरज चमक के साथ में तेज आंधी तूफान और बारिश ने मेरठ में कहर ढाया है, जिसको लेकर कई तो कच्चे मकान यहाँ पर गिरे हैं, जिसमें कुछ लोग मलबे में दब गए। हालांकि उनको सकुशल मलबे से बाहर निकाले गया, तो जान माल का यहाँ पर नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन देखा गया है कि जगह जगह सड़कों पर यूनिपोल गिर गए, पेड़ गिर गए और नुकसान काफी हुआ। लोगों के वाहनों पर ये पेड़ गिरे, लोगों के चलते वाहनों के ऊपर ये गिर गए, जिसमें लोग काफी गंभीर रूप से चोटिल भी हो गए। यहाँ पर देखा गया कि जिला प्रशासन की ओर से अभी तक भी कोई व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई है। लगभग 17 से 18 घंटे बीत चुके हैं, लाइट गई हुई है, बिजली के तारों पर जो पेड़ गिरे हैं उनको भी अभी तक दुरुस्त नहीं किया गया। आप मेरे पीछे देखेंगे, ये काफी वर्षों पुराना पेड़ है, जिसको हम भी बचपन से देखते आ रहे हैं और बताया जाता है कि अंग्रेजों के टाइम का ये बरगद का पेड़ था, जो कल तेज आंधी में यहाँ पर ये गिर गया है। इसके नीचे एक पेड़ भी है, वो भी इसमें पीर भी दब गया है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि लाखों रुपए का नुकसान तो यहाँ पर हुआ है। लेकिन अभी भी जो मेरठ के नगर निगम में बैठे अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी हैं, वो इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि जो उनके द्वारा यहाँ पर अवैध होर्डिंग और यूनिपोल सड़कों पर लगाए गए हैं। कल सबसे ज्यादा होर्डिंग और यूनिपोल सड़कों पर गिरे हैं, जिसमें कई लोगों के वाहन क्षतिग्रस्त हुए और कुछ लोग उनके नीचे दबकर घायल भी हुए हैं। लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कि उन घायलों का इलाज तो कराया जा रहा है, लेकिन ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जो अवैध यूनिपोल को सड़कों पर लगाने की अनुमति दे रहे हैं और मोटी चांदी यहाँ पर काट रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो पेड़ गिरे हैं, वन विभाग ने भी उन पुराने पेड़ों को नहीं देखा, वन विभाग भी उधर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। केवल एसी वाले रूम में बैठकर वन विभाग के अधिकारी भी ताजी हवा खा रहे हैं और वो बाहर आकर इस चीज को बिल्कुल नहीं देखना चाहते कि आखिर अगर कुछ ऐसे हताहत होती है तो जनता उसमें कितना नुकसान जनता का हो सकता है, वो जान भी जा सकती है। लेकिन देखा जा रहा है कि सड़कों पर अभी भी गतिरोध इन पेड़ों की वजह से जो गिरे हुए हैं, यूनिपोल गिरे हुए अभी भी है, यातायात प्रभावित हो चुका है। इसकी ओर बिल्कुल भी किसी ने अभी तक ध्यान नहीं दिया, ना ही इस पेड़ को हटाया गया। 17 से 18 घंटे बीतने वाले हैं। हाँ। और आज भी जो मौसम विभाग का जो अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है, मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि आज भी यहाँ पर तेज आंधी बारिश के साथ में तूफान आएगा, क्योंकि यहाँ मेरठ के मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि 80% की जो हवा जो चल रही थी, वो इस 80 डिग्री के टेम्परेचर से चल रही थी, तो बहुत तेजी से तूफान था, आंधी थी, जिसको लेकर यहाँ पर कई यूनिपोल गिरे, पेड़ गिरे, लोगों के छतों के जो टीन टम्पर होते वो उड़ गए थे, लोगों के कच्चे मकान जो थे वो गिर गए। तो कहीं ना कहीं देखा गया कि हताहत काफी हुई है, नुकसान भी लाखों रुपए का हुआ है, लेकिन इस ओर बिल्कुल भी जिला प्रशासनिक अधिकारियों का अभी भी ध्यान नहीं गया। जी रवि, ये महत्वपूर्ण बात है मनीष, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि अगर किसी तरीके का ये नुकसान होता है तो इसमें ये भी देखने वाली बात है कि अगर मौसम
कि मार आ रही है और इसका पूर्वानुमान है, तो हमारी तैयारियां क्या हैं? और आप तो मौके से बता रहे हैं, आप जहां पर खड़े हैं, आपके पीछे जो पेड़ है, आपने कहा कि अभी तक इसे हटाने की यहां पर कोशिश नहीं की गई। ये बड़ा सवाल है। और जबकि आपने कहा कि आने वाले वक्त में भी इस तरीके का मौसम मेरठ में बना रहेगा, अभी किसी तरीके की कोई राहत नहीं है। इस बीच जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान का क्या आकलन देखने को मिल रहा है मनीष? और क्या अभी भी लापरवाह बरत रहे हैं यहाँ पर जिम्मेदार? देखिए रवि, जिस तरह से कल यहाँ पर तूफान आया, तेज बारिश आई और उससे जो लाखों रुपए का यहाँ पर नुकसान हुआ है, उसको लेकर अभी भी अधिकारियों की लापरवाही देखने को मिल रही है। क्योंकि जीता जागता प्रमाण है, ये 18 घंटे से पेड़ यहाँ गिरा हुआ है, बिजली के तार टूटे हुए हैं, उनको दुरुस्त नहीं कराया जा रहा है, लोग गर्मी में बिलबिला रहे हैं, उनके घर के इन्वर्टर भी यहाँ पर खत्म हो चुके हैं, बच्चे गर्मी से परेशान हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, इसको बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। आम की फसल को, जो किसानों की आम की फसल है, उसको बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर देखने को मिला है। जबकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि अगर ऐसे कोई दैवीय आपदा के तहत कोई नुकसान होता है तो उसका जल्द से जल्द आकलन भी किया जाए, ताकि उसका हर्जाना भी दिया जा सके, किसानों को जो उसका हर्जाना वो भी मिल सके। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री की बातों का भी असर इन अधिकारियों पर देखने को नहीं मिल रहा। ना तो ये धरातल पर कोई निरीक्षण करने निकले हैं, ना ही यहाँ पर व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। जबकि मौसम विभाग लगातार चेतावनी दे रहा है कि येलो अलर्ट अभी भी 48 जिलों में लागू है। तेज आंधी बारिश के साथ साथ फिर से तूफान आने की संभावना है। लेकिन इस ओर आखिर क्यों ये विभागीय अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे? क्या ये जनता की कोई जान माल का नुकसान चाहते हैं, या कोई बड़ी हानि के ये अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि कोई बड़ी हानि होगी तभी अपने ऑफिसों से निकलेंगे? क्योंकि मेरठ के लिसाड़ी गेट। जी बिल्कुल मनीष, आप ठीक कह रहे हैं। यानी कि एक तरफ मौसम की मार है और दूसरी तरफ जिम्मेदारों की सुस्ती, जो और परेशानी बढ़ा रही है। शुक्रिया।